वो युग गया जब हार्ट डिसीज की बीमारी 50 के पार की उम्र में देखी जाती थी। अब तो ऐसा है सब कि 25 से 45 साल के युवा भी अपना ध्यान अच्छी तरीके से रखें, नहीं तो कब किसको हार्ट अटैक आ जाए कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम 12 ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम देखते हैं, जानते हैं, पर उन्हें पकड़ नहीं पाते कि ये दिल की कमजोरी या दिल की बीमारी की वजह से हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को भारतवासियों के साथ। पहला वार्निंग साइन, पिंडलियों में दर्द होना, काफ मसल का स्वेलिंग होना। दरअसल पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, PAD जिसे कहा जाता है, इन्हें आपके पैरों में, आपके हाथों में जो आर्टरीज हैं वहां पर फैट डिपॉजिट होना, उसका कैल्सीफाई हो जाना, अवरोध पैदा कर देना और उससे ब्लड सप्लाई यानी कि खून का दौरा वहां रुक जाना, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना, पिंडलियों में दर्द रहना। इसे हम अक्सर अंडरमाइन करते हैं, माइंड ही नहीं करते। थोड़ी बहुत दर्द की दवाइयां ले ली, पैर ऊपर करके बैठ गए, स्वेलिंग चली जाती है, हम सोचते हैं सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक अगर पिंडलियों में स्वेलिंग आए, साथ में सांस भी फूलने लगे, एक्सरसाइज करने में तकलीफ होने लगे, तो समझिए दिल की बीमारी हो सकती है। दूसरा साइन आजकल बड़ा कॉमन सा हो चला है, ED, यानी मर्दों में जो है मर्दानगी का खत्म हो जाना, अंतरंग संबंध बनाते वक्त कड़ेपन का ना होना। ये जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो लगातार फैल रही है। ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके शरीर में दिल की बीमारी घर कर रही है, क्योंकि खून का दौरा शरीर के अलग अलग पार्ट्स में नहीं हो रहा है, तो आपके अंतरंग पार्ट तक भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक इशारा हो सकता है कि आपको दिल की बीमारी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ब्लीडिंग गम्स, एक और अर्ली वार्निंग साइन जिसे हम सब माइंड नहीं करते। ब्रश करते वक्त अगर आपको आपके मसूड़ों से खून आने लगे तो सावधान हो जाइए, यह इशारा हो सकता है दिल की बीमारी का। तो अपनी ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखें। आपके मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया भी हार्ट डिसीज डेवलप कर सकते हैं और हार्ट डिसीज की वजह से भी आपके मसूड़ों में स्वेलिंग, सूजन और खून का आना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये अचानक से हो रहा है और साथ में दूसरे साइन दिख रहे हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के, सांस का फूलना, दम फूलना, पसीना आना, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाना, ये सारे, थकान महसूस होना दिन भर, इन सारी चीजों के साथ अगर ये सारे वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो इनको काफी जरूरत है आपको डायग्नोसिस करवाने की, चेकअप कराने की। अगला वार्निंग साइन, खर्राटे लेना, स्नोरिंग, रात में सोते वक्त सांस का अच्छे से ना ले पाना, स्लीप एपनिया और खर्राटे लेना, स्नोरिंग। ये दोनों चीजें हैं, ये आमतौर पर उम्र बढ़ने की वजह से भी हो जाते हैं, मोटापे की वजह से भी होता है। लेकिन देखा गया कि जो लोग ज्यादा खर्राटा लेते हैं या सांस लेते रहते उनकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है खर्राटों के साथ और फिर से सांस लेते हैं, फिर से सांस शुरू होती है, नींद में ही ऐसा होता रहता है। तो ऐसे लोगों के अंदर हार्ट डिसीज डेवलप होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा हो रहा है, साथ में दूसरे साइन आ रहे हैं, पसीना जल्दी निकल रहा है, हाफने लगते हैं आप थोड़ा सा काम करके, तो फिर ध्यान रखिए अपना और डॉक्टर को जरूर दिखाइए। एक्सट्रीम वीकनेस, अचानक से ऐसा महसूस होना कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से इस शरीर में ताकत ही नहीं बची, दम खत्म हो जाना। ये तब होता है जब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता, दिल के धड़कने की ताकत कमजोर पड़ जाती है, तब रक्त के फ्लो नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो शरीर के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता, तो शरीर में कमजोरी सी फील होती है। एक्सट्रीम वीकनेस भी एक कारण हो सकता है। साथ में अगर वो पसीना आए, साथ में अगर आपको चेस्ट पेन हो, साथ में अगर आप हांफने लगे थोड़ा बहुत काम करके भी, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा अचानक से चमड़ी में, स्किन के ऊपर में रैशेस आ जाना, चकत्ते पड़ जाना, स्पॉट्स पड़ जाना, अनयूजुअल से स्पॉट्स अचानक से, ये इशारा कर सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। इसके अलावा बेवजह मतली सी लगते रहना, उल्टी सी लगते रहना पर उल्टी ना होना, इनडाइजेशन होना, अगर ये अचानक से हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ये हार्ट डिसीज के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट अगर सही से पंप नहीं कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन आपकी आंतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो खाने को डाइजेस्ट करने में समस्या बढ़ सकती है। और अगर ऐसा है तो चांसेस है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है आपको डेवलप हो रही है। आवाज में भारीपन आ जाना, खरखराहट आ जाना, परसिस्टेंट होर्सीनेस कहते हैं इसे, अगर ये अचानक से हो रहा है और साथ में आपको दूसरी समस्याएं भी हो रही हैं, आपको थोड़ा सा चल लेने में, थोड़ी सी सीढ़ियां उतरने में, चढ़ने में अचानक से आपको पसीना निकलने लग जा रहा है, बैठे बैठे पसीना निकल रहा है, ठंडे रूम में पसीना निकल रहा है, कोल्ड स्वेट जिसे कहते हैं, सांस में दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती रहती है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं और साथ में आपकी आवाज़ भी जो है वो बदल रही है, मोटी हो रही है, थोड़ी सी खरखराहट भरी हो रही है, तो आपके फेफड़ों में पानी भरा हो सकता है, फेफड़ों को अफेक्ट कर देते हैं, जो है फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है जब हार्ट ठीक से काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको चेकअप कराने की सख्त जरूरत है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फेंटिंग स्पेल्स, अगर आप अचानक भयानक कम अंतराल में
बार बार बेहोश होते हैं, यानी कि हर हफ्ते हर महीने एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि आप बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है, सीरियस हार्ट कंडीशन के लक्षण हो सकते हैं। हार्ट संबंधी अगर दूसरे लक्षण भी साथ में मौजूद हों और आप बार बार अनकॉन्शियस भी हो रहे हो, बार बार बेहोश हो रहे हो, तो आपको सीरियस हार्ट कंडीशन हो सकती है और आपको चेकअप कराने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, रूम टेम्परेचर में बैठे हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं है, और आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पसीना आ रहा हो, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना, ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होना, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा स्वेटिंग होना, और अचानक भयानक स्वेटिंग हो जाना बैठे बैठे, ये इशारा करता है कि आपको सीरियस हार्ट कंडीशन डेवलप हो रही है, या फिर अभी एट प्रेजेंट आपको जो है हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, ये इशारा करता है। तो आपको साफ साफ जो है ये इशारा है कि आपका हार्ट जो है वो स्ट्रेस में चला गया है और आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी, घबराहट का बना रहना दिन भर, यानी कि एक अलग किस्म की एंग्शियसनेस, एक घबराहट सा बना रहना अंदर ही अंदर, बेमतलब घबराहट होता रहना, हार्ट रेट ऊपर नीचे होते रहना, ब्लड प्रेशर बढ़ते कम होते रहने, ये जो फीलिंग होती है ये बेवजह नहीं होती है, मेंटल डिसऑर्डर केवल नहीं दोस्तों। अगर लगातार आपको घबराहट हो रही है, आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इशारा हो सकता है, अगर लंबे समय तक ये बना हुआ है तो हो सकता है अंदर ही अंदर आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज डेवलप हो रही हो। और साथ में अगर आपको चेस्ट पेन भी होता है, सांस जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अच्छी गहरी सांस नहीं ले पाते हैं आप, तो फिर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब अगर आप जवान हैं, 25-30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, और आप कुछ हुआ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं हुई, और अचानक से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज में आपका दम फूलने लग रहा है, थोड़ी सी 2-3 माले सीढ़ी चढ़ ली तो एकदम ज़्यादा हाँफने लगे, ये इशारा हो सकता है कि आपका हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि वो बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में तो ऐसा कि उम्र की 25 साल बीत जाने के बाद, 30 साल टच होने के बाद में रेगुलर सालाना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए, अपने दिल का भी चेकअप जरूर कराना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 3 घंटा, एक्सपर्ट्स की माने तो 150 मिनट कहते हैं, पर 180 मिनट मान लीजिए, हफ्ते में कम से कम 3 घंटा अगर आप एक्सरसाइज कुल मिलाकर नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, स्ट्रेसफुल काम करते हैं, दिमाग में टेंशन हमेशा बनी रहती है, खान पान भी आपका उतना अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, नींद भी आप अच्छी से नहीं ले रहे, साथ में आप पूरा टाइम बैठे बैठे गुजार देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज डेवलप करने के। तो पहली चीज़, आप अपने रोज़ाना जो ज़िंदगी है उसमें कम से कम 15 से लेकर के 30 मिनट, जितना आपको आपका टाइम, आपका जॉब, आपकी फैमिली करे, आपको अलाउ करे, उतना टाइम, एटलीस्ट 15 से 30 मिनट तक की एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिस भी टाइप की एक्सरसाइज आप करना चाहें, कम से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। कम से कम सोने से पहले 20 मिनट तक ध्यान, मेडिटेशन, जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को, अल्लाह को आप मानते हैं, उन्हें याद करें, 20 मिनट अपने दिमाग को मेडिटेटिव लेवल तक लेके जाएं, थोड़ा सा ध्यान करें और दिमाग के अंदर से जो मंकी थिंकिंग है उसको हटाइए, जो बहुत सारी सोच एक साथ आते रहती है, स्ट्रेस को डील करने की कोशिश कीजिए ठीक सोने से पहले 20 मिनट, और उसके बाद गहरी नींद में जाइए। डेली कम से कम 7 घंटे की नींद आपको चाहिए, नहीं लेने पर आपका शरीर आपकी अंदरूनी जख्मों को ठीक नहीं कर पाता, और यही जख्म फिर धीरे धीरे कभी लकवे के रूप में तो कभी दिल की बीमारियों के रूप में सामने आने लगते हैं। महत्वपूर्ण संदेश है, देश भर में फैलाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।